हेलो गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्रेन के बारे में, टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन कौन कौन से पार्ट में डिवाइड था? बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन डिवाइडेड था, जो हमारा चैप्टर था नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, सीएनएस और एक था पीएनएस। सीएनएस मतलब क्या होता है? सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस और पीएनएस में अलग अलग पार्ट्स थे। सीएनएस में दो पार्ट आते थे, मतलब दो ऑर्गन कंटेन करता है, दो ही पढ़ने हैं हमें इसके अंदर। एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हमें रीड आउट करने हैं इसके अंदर। अब पीएनएस में जितनी भी नर्व्स थी, नर्व्स क्या होती है? नर्व्स बेसिकली पाथवे होता है जो क्या कैरी करता है? नर्व इम्पल्सेस को कैरी आउट करता है थ्रू आउट द बॉडी। इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा आज का? ब्रेन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है बॉडी का, मास है नर्वस टिश्यू का, प्रोटेक्टेड रहता है स्कल में। फंक्शंस पढ़े थे हमने इसके बारे में कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और क्या पढ़ा था इसके बारे में हमने? कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ब्रीथिंग को, कंट्रोल करता है थॉट्स को। हमें आज इसके पार्ट्स के बारे में रीड आउट करना था। तो ये है ब्रेन के पार्ट्स। ब्रेन के 5 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन इन 5 पार्ट से मिलकर बना रहता है, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अगर हम ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये लार्जेस्ट है। सेरिबेलम क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। और जो हमारे ये तीन है, मिड ब्रेन, पोन्स वेरोडिया, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये तीनों मिलके ब्रेन का एक पोर्शन बनाते हैं जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बेसिकली क्या करता है? ब्रेन के अपर पार्ट को लोअर पार्ट को कनेक्ट करने में मदद करता है। अब ये डायग्राम बना हुआ है बगल में, ये डायग्राम की बात करते हैं। जो आपको ये ऊपर का पूरा ये सेक्शन दिख रहा है, ग्रे कलर का ये जो सेक्शन बन रखा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है? ये है सेरिब्रम। क्या है ये पूरा का पूरा सेक्शन? सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि पूरा का पूरा हिस्सा सेरिब्रम है। सेरिब्रम के कौन से पार्ट्स हैं? सेरिब्रम कंटेन करता है सबसे पहले तो एक थैलेमस नाम का स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलेमस के बाद क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे के सारे, और साथ ही कॉर्पस कोलेजम। ये सारे के सारे किसके पार्ट है? ये सारे के सारे पार्ट है हमारे सेरिब्रम के। सेरिब्रम में जो थैलेमस की बात करें तो थैलेमस बेसिकली क्या करता है? थैलेमस इम्पल्स, जो भी ब्रेन तक इम्पल्सेस आते हैं ना, सिग्नल आते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। मतलब ब्रेन के कौन से पार्ट में उस सिग्नल जाना है उसका काम करता है, उसको वहां भेजने का। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के लिए हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी फंक्शन करता है, बॉडी को रेगुलेट करता है, फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। हिपोकैम्पस क्या करता है भैया? हिपोकैम्पस हमारे मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, इसमें हमारी मेमोरी स्टोर रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के बाकी सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करवाता है। ठीक है, सेरिब्रम की बात रही। उसके बाद सेरिब्रम के बाद आप ये ग्रीन सा पार्ट देखोगे लास्ट में, क्या अटैच है? ये इसके नीचे सेरिबेलम। कौन अटैच है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है सेरिब्रम के बाद सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। सेरिब्रम और सेरिबेलम, इन दोनों के बीच में और इन दोनों को जो पार्ट जोड़ता है उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन स्टेम बोला जाता है। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट आता है मिड ब्रेन, सेकेंड आता है पोन्स, थर्ड आता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये तीनों पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये जो पर्पल सेक्शन आपको दिखने लग रहा है, ये है मिड ब्रेन। उसके बाद पोन से ये वाला एरिया जो लाइट ब्लू कलर का है, और उसके बाद मेडुला जो थोड़ा सा लाइट कलर है, और नीचे वायलेट कलर का स्पाइनल कोड है। इससे ऊपर ऊपर जो छोटा सा एरिया है ये मेडुला है। पोन्स जो है लाइट ब्लू कलर का है, और ऊपर जो है वायलेट कलर का है, ये क्या है? आपका मिड ब्रेन है। ये तीनों पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, और ये तीनों पार्ट किसको किससे कनेक्ट? स्पाइनल कोड को कनेक्ट कर रहे हैं। किसके साथ? स्पाइनल कोड को कनेक्ट कर रहे हैं ये अपर पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? स्पाइनल कोड को अपर पार्ट ऑफ ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं, सेरिब्रम से कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग।
ठीक है, ये याद रखो कि आप ब्रेन के 5 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सबसे पहले सेरिब्रम की बात करेंगे। सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल है कई सारे फंक्शंस के लिए, इंक्लूडिंग सबसे पहले कौन कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला मेमोरी, स्पीच। हमारी जो मेमोरी होती है वो स्टोर होती है ना हिपोकैम्पस में। हिपोकैम्पस किसका पार्ट था? हमारे सेरिब्रम का पार्ट था, तो सेरिब्रम का एक फंक्शन हो गया मेमोरी। दूसरा हो गया स्पीच, जो हम स्पीच यानी कि देखो साउंड प्रोड्यूस करना अलग बात होती है, स्पीच अलग चीज होती है। साउंड तो हमारे थ्रोट में जो हमारा लैरिंग्स होता है, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वो प्रोड्यूस कर देता है। उसके जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो साउंड तो प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच कब प्रोड्यूस होती है? स्पीच जब प्रोड्यूस होती है हमारे माउथ की मूवमेंट से, हमारे टंग की मूवमेंट से, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। फिर है हमारी सेंसेस, ठीक है, सेंसेस यानी कि जैसे आईज से हम जो भी देखते हैं ऑसिपिटल में जाता है हमारे। ऑसिपिटल लोब जो है यानी हमारे सेरिब्रम का हिस्सा है। जो भी हमारी सेंसेस से जा रहा है ना, वो हमारे सेरिब्रम पे ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आईज से जो भी इमेज देखते हो वो सेरिब्रम में ही जाती है। सेरिब्रम में ही उसका मीनिंग इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या आपने देखा है, उसका क्या चीज है वो, क्या उसका मीनिंग है। आपकी स्किन पे जो भी सेंसेशन जाती है वो भी सेरिब्रम में जाती है। ईयर से जो भी आपको सुनाई दे रहा है साउंड, ठीक है, आ रहा है, उसका मीनिंग भी कौन बताता है? सेरिब्रम ही हमें बताता है। उसके बाद है इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स भी किसके हाथ में है? इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा हाइपोथैलेमस नाम के पार्ट के पास होता है। ब्रेन का जो पार्ट है ना हाइपोथैलेमस, उसके पास होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस किसके पास है? हाइपोथैलेमस किसके अंडर आता है? सेरिब्रम के पास है हाइपोथैलेमस भी। तो इमोशनल रिस्पॉन्स भी किसकी जिम्मेदारी हुई? सेरिब्रम की। वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स का मतलब क्या है? जो आप अपनी मर्जी से मसल को मूव करते हो उसको वॉलेंट्री मसल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है अंडर आवर कंट्रोल। अंडर आवर कंट्रोल, जो भी आपके कंट्रोल के अंदर आप मसल मूव करते हो उसको वॉलेंट्री मूवमेंट्स कहते हो। साथ ही है कॉन्शियसनेस। क्या है साथ में? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि भाई आप टाइम प्लेस पर्सन से ओरिएंटेड हो, ठीक है, आपको पता है आप कौन सी जगह पे हो, क्या टाइम है, कौन सी प्लेस है, और किस पर्सन से फील कर रहे हो। सेरिब्रम कहाँ लोकेटेड होता है? सेरिब्रम लोकेटेड होता है एट द फ्रंट। फ्रंट में प्रेजेंट है और सबसे टॉप पे है स्कल के। अगर स्कल की बात करें तो सबसे ऊपर सबसे फ्रंट में कौन सा हिस्सा प्रेजेंट है? ब्रेन का कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। किससे बना हुआ है? दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से, सेपरेटेड बाय फॉल सेरेब्री ऑफ द ड्यूरा मैटर। यानी कि ये बोला गया है कि दो अलग अलग सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना हुआ है, सेपरेट कर रखा है किसने? फॉल्स सेरेब्री ने, जो कि ड्यूरा मैटर का है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ 4 लोब्स। चलो इसकी बात करते हैं किस तरीके से दिखेगा। देखो मैं यहाँ, चलो यहाँ बता देता हूँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसे दिखेंगे, ठीक है। देखो जो हमारा सेरिब्रम है ना, हम उसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है किससे बना हुआ है सेरिब्रम। सेरिब्रम अभी हमने पढ़ा किससे बना हुआ है भाई? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। और वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसे दिखेंगे वो देखना अब आप लोग। ये है सेरिब्रम। अगर मैं फ्रंट से बात करूं, ये सेरिब्रम का राइट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर हो गए? दो हेमिस्फीयर हो गए। और इसको जो डिवाइड कर रहा है वो कौन डिवाइड कर रहा है? इस सेक्शन जो डिवाइड कर रहा है उसका नाम क्या बोला गया था? उसका नाम बोला गया था फॉल्स सेरिब्री। जो किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है ड्यूरा मैटर से। किससे बना हुआ है? ड्यूरा मैटर से। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ये है आपका दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, किससे बना हुआ है? ड्यूरा मैटर से, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट होता है सेरिब्रम में दो पार्ट। उसके बाद हर एक हेमिस्फीयर, यानी हर एक हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर और चार चार पार्ट में डिवाइड है। ये भी चार पार्ट में डिवाइड है, चार लोब्स कहते हैं उसे।
इसके पास भी 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और वो 4 लोब्स कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, उनके बारे में पढ़ेंगे अब 4 लोब्स कौन कौन से होते हैं। ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब देखना 4 लोब्स कौन कौन से होते हैं वो। ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने कि भाई फॉल सेरिब्री है, सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, दो हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। अगला है दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब है जो सेरिब्रम का जो अपर पार्ट है। ठीक है, देखो ये जो मान लो ये सेरिब्रम है, ठीक है, ऐसे ही बनाया था मैंने। जो इसका इनर वाला पोर्शन है, ये इनर वाला पोर्शन है, उसको तो बोला जाएगा सेरिब्रल सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल मेडुला। जो आउटर वाला सेक्शन होगा इसे बोला जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोला जाएगा इसे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो इनर वाला पोर्शन है वो है सेरिब्रल मेडुला, जो बाहर वाला पोर्शन है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये चीज याद रखना, दोनों के दोनों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला को। जो सेरिब्रल मेडुला है वो 4 लोब में डिवाइड है। वो 4 लोब कौन कौन से हैं? सबसे पहले उन चारों लोगों में सबसे पहले आता है कौन सा? फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल। ये है वो 4 लोग। ठीक है, कौन कौन से है वो 4 लोग? पहला फ्रंटल, दूसरा टेम्पोरल, तीसरा पेराइटल, चौथा ऑसिपिटल। और ये स्पेसिफिक सेगमेंट सेरिब्रम का जॉब करते हैं। मानी कि ये 4 लोब है, जो हर एक सेमिस्फेयर में ये 4 लोब जो बने हुए, ये अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, अब ये देखते हैं कहाँ होते हैं, स्ट्रक्चर में ध्यान देना। ये देखो नीचे डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये वाला। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले जो ये पर्पल कलर का है ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे फ्रंट साइड में। फ्रंटल लोब इसीलिए नाम है, जो आपका फोर हेड है ना, माथे वाली साइड है, वहां पे प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब। उसके बाद है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब यानी कि हमारे हेड के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, अपर पोजीशन पे जो सेरिब्रम का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पेराइटल लोब। हमारा बैक वाला पोर्शन सेरिब्रम का उसको क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब। और जो हमारे ईयर के साइड वाला ब्रेन का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, जो ईयर के साइड में लाई करता है। ये हमारे 4 लोब हैं। ये सब अपना अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बोलूँ तो फ्रंटल लोब, फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब किसमें काम करता है? फ्रंटल लोब काम करता है हमारे डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, हमारे स्पीच, मोटर स्पीच एरिया यहीं पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे लर्निंग स्किल वगैरह भी यहीं से आता है। जितना भी कॉग्निटिव स्किल्स होता है ना, ज्यादातर कॉग्निटिव मतलब मेंटल स्किल्स, वो सारा फ्रंटल लोब का ही पोर्शन होता है। पैराइटल लोब मसल को कोऑर्डिनेशन और बैलेंस मेंटेन करवाता है। टेम्पोरल लोब किसमें मदद करवाता है? टेम्पोरल लोब मदद करवाता है हियरिंग में। ठीक है, किसमें मदद करवाता है? टेम्पोरल टेम्पोरल करवाता है हियरिंग में। और ऑसिपिटल लोब में ऑप्टिक नर्व, हमारी आईज से जो नर्व आती है ना, सिग्नल लेके जो इमेज बनती है, आईज में जो इमेज बनती है, वो सिग्नल कहाँ तक आता है? ऑसिपिटल तक। ऑसिपिटल हमें साइट में मदद करता है, देखने में मदद करता है। ठीक है, ऑसिपिटल मीनिंग प्रोवाइड करता है, जो इमेज को इंटरप्रिटेट करता है, किस चीज की इमेज है वो। ध्यान रखना ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, सेरिब्रम के पास और क्या? सेरिब्रम कंटेन करता है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स, और भी स्ट्रक्चर होते हैं इसके पास, जैसे कि हिपोकैम्पस, मेमोरी से रिलेटेड। बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया क्या होता है भैया? बेसल गैंग्लिया होता है बंडल ऑफ नर्व्स। ठीक है, बेसल गैंग्लिया क्या है? कई सारी नर्व्स होती हैं, वो इकट्ठी जब जाती है बंडल में उनको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, बंडल ऑफ नर्व्स। सेंसरी मोटर दोनों होती है इसके अंदर, और साथ ही साथ ऑल फैक्ट्री बल्ब। ओके, ऑल फैक्ट्री बल्ब क्या होता है? ऑल फैक्ट्री बल्ब बेसिकली हमारी जो नेजल नर्व है उसके पास प्रेजेंट होता है। ये कवरिंग करता है कई सारे ग्रुप ऑफ नर्व्स को। सेरिब्रम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ब्रेन। सेरिब्रम का नाम कहां से है? लैटिन वर्ड से, जिसको ब्रेन कहा जाता है। सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। दो सेरिब्रम क्या था? 2 हेमिस्फेयर से बना था, बताया था मैंने, ड्रॉ किया था। ईच विद आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बताया था ना नीचे, देखो इधर ड्रॉ कर रखा था। बाहर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वाला। और अंदर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? इनर लेयर को क्या बोला जाता है? और क्या बोलते हैं यहाँ पे? व्हाइट मैटर।
और सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? ग्रे मैटर का। मतलब सेरेब्रम के अंदर वाला पार्ट है वो व्हाइट मैटर से बना हुआ है। मतलब सेरेब्रम दो तरीके के टिश्यू से बना हुआ है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। जो सेरेब्रम का इनर वाला पोर्शन है वो कौन सा मैटर है? वो है व्हाइट मैटर। और सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो किससे बना है? ग्रे मैटर से। द फोर लॉब्स ऑफ द कॉर्टेक्स, जो चार लोब होते हैं ठीक है कॉर्टेक्स में। और वो कौन से चार लोब? ये जो बने हुए डायग्राम में, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। द प्राइमरी थ्री पार्ट ऑफ द सेरिब्रम आर, और सेरिब्रम के दूसरे तीन प्राइमरी पार्ट कौन से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेसल गैंग्लिया जो बंडल ऑफ नर्व होती है, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स जिसमें चार लोब होते हैं। कॉर्टेक्स में कितने लोब होते हैं? चार लोब होते हैं। और ऑल फैक्ट्री कॉर्टेक्स, ठीक है, ये तीन हिस्से सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। और सेरिब्रम के अदर पार्ट कौन से? हिपोकैम्पस और ऑल फैक्ट्री बल्ब, ठीक है। ये आपका सेरिब्रम था, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। अगला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किसके बाद आता है? अगर यह नॉर्मली बात करें, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया सेरिब्रम। सेरिब्रम से कौन जुड़ता है नीचे? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद कौन सा पोर्शन आता है ब्रेन का? पोन्स। फिर आता है मेडुला, और उसके बाद आता है आपका स्पाइनल कोड। पोन से कौन जुड़ा रहता है? पीछे वाला पार्ट, सेरिबेलम, ठीक है। इस तरीके से कुछ ब्रेन के पार्ट्स अटैच रहते हैं। तो मिड ब्रेन बेसिकली क्या करता है? मिड ब्रेन जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ रहा है मिड ब्रेन? पोन से सेरिब्रम को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं? मिड ब्रेन को हम मेसन एनसेफेलॉन भी कहते हैं। मैस एनसेफेलॉन, इसमें मैस तो किसके लिए आ गया? मिडल पोर्शन के लिए। एनसेफेलॉन तो साइंटिफिक नेम है खुद ब्रेन का, ठीक है। अगला है, ये स्मॉल पार्ट है ब्रेन स्टेम का। तीन हिस्से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों हिस्से क्या बनाते हैं मिलकर के? ये तीनों हिस्से हमने पढ़ा था ना, क्या बनाते हैं तीनों मिलकर के? तीनों बनाते हैं ब्रेन स्टेम। तो सबसे पहला कौन सा पोर्शन है ब्रेन स्टेम का? सबसे पहला ब्रेन स्टेम का पोर्शन है आपका मिड ब्रेन। अब ये किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट करता है पोन्स को फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन यानी ऊपर सेरिब्रम वाले पोर्शन से किसको कनेक्ट करता है? पोन्स को कनेक्ट कर रहा है। सेरिब्रम और पोन्स को कनेक्ट कर रहा है मिड ब्रेन। लोकेटेड किसके नीचे लोकेटेड है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे लोकेटेड है। और ब्रेन स्टेम का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है। ब्रेन स्टेम ये तीनों है ना, तो इनका सबसे टॉप मोस्ट पार्ट कौन हुआ? मिड ब्रेन हुआ। मिड ब्रेन किस किस फंक्शन से एसोसिएटेड है? वो फंक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से फंक्शन से एसोसिएटेड है भैया मिड ब्रेन? सबसे पहला है विजन। विजन यानी कि हमें देखने में मदद करता है ये, ठीक है। ऑप्टिक नर्व को क्या है? सेंड करने में मदद करता है ऑसिपिटल लोब तक। ऑसिपिटल लोब कहाँ पे? जहां पे हमें हमारी ऑप्टिक नर्व जाती है, जहां पे हमारी इमेजेस को इंटरप्रेटेड किया जाता है, ठीक है। जो भी हम देख रहे हैं उसका मीनिंग वगैरह ऐड किया जाता है। उसके बाद कौन सा पोर्शन है? उसके बाद है भैया हियरिंग। हियरिंग में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? ये मदद कैसे कर रहा है ये हियरिंग में? कैसे? क्योंकि जो भी नर्व है आपकी, चाहे वो ईयर से आए चाहे वो आइस से आए, वो जाएगी कहां से होते हुए? ब्रेन स्टेम से होते हुए। और ब्रेन स्टेम में जो मिड ब्रेन है वही तो कनेक्ट कर रहा है पोन्स को सेरिब्रम से। तो पोन्स के अगर पास नर्व आएगी तो मिड ब्रेन ही उसे भेजेगा सेरिब्रम में पर्टिकुलर पार्ट पे। मोटर कंट्रोल यानी कि हमारी बॉडी में जो मसल्स को कंट्रोल करना, बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करना, वो भी किसके हाथ में है? इसी के हाथ में है। स्लीप और वेक साइकिल, ठीक है। स्लीप और वेक साइकिल बेसिकली क्या है कि हम जो हमारी एक साइकिल होती है, रिदम होती है बॉडी की, कि इतने हावर्स तो हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, और उसके बाद हमारी बॉडी अपने आप, जैसे हम सो रहे हैं, हमें अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं, अपने आप उठ जाएगी। हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है पहले से, ओके। और उसके बाद है अगला हमारा कौन सा टॉपिक? उसके बाद है हमारा अराउजल। अराउजल बेसिकली होता है? अराउजल का मतलब होता है यहाँ पे अलर्टनेस, ठीक है। हमें अराउज भी कौन करने में मदद करता है? मिड ब्रेन। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, बाहर का बॉडी का टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, हॉट है, कोल्ड है, तो हमारी बॉडी का उस हिसाब से टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी मदद किया जाता है। प्रोसेसिंग विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल, जो विजुअल सिग्नल है और ऑडिटरी सिग्नल है, उनको प्रोसेस करने में भी कौन मदद करता है? हमारा मिड ब्रेन।
साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना मसल का, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करती है और प्रिसीजन में, उसमें कौन मदद करता है, उसमें भी हमारा कौन मदद करता है, मिड ब्रेन मदद करता है। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन तक आप लोग रीड कर लेना, उसके बाद करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद कौन कौन सा पोर्शन बचा है हमारे पढ़ने के लिए, पोन्स बचा है, मेडुला बचा है और सेरिबेलम और स्पाइनल कोड। ठीक है, ये सब हमें खत्म करना है, इतना रीड कर लेना। थैंक यू।